दोस्तों, अभिजीत दीपके के घर अब पुलिस पहुंच गई है। वही अभिजीत जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं। पुलिस के पहुंचने की वजह बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि अब ये कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया पर सीमित नहीं रहने वाली है, बल्कि अब ये जेनजी आंदोलन की तरफ, मूवमेंट की तरफ बढ़ रही है। कॉकरोचों ने तो बस अभी शुरुआत की है। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी के अकाउंट को हैक करने की कोशिश की गई, यहां तक कि अभिजीत दीपके के पर्सनल अकाउंट को भी हैक करने की कोशिश की गई। उन्हें भर भर कर धमकियां मिली, वीडियोज बनाकर भेजे गए, यहां तक कि भाजपा में शामिल होने का ऑफर भी दिया गया। जेनजी के इस एक अकाउंट से भाजपा इतनी घबरा गई कि 21 मिलियन यानी कि 2 करोड़ से ज्यादा लोग जो इसे फॉलो करते हैं उन्हें पाकिस्तानी बता दिया। केंद्र सरकार के संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस सब को लेकर एक पोस्ट किया और इन्हें भारत विरोधी बताया। एक्स पोस्ट में लिखा, मुझे उन लोगों पर तरस आता है जो सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स पाकिस्तान और जॉर्ज सोरोस के गिरोह से तलाशते हैं। जो लोग भारत विरोधी गिरोह के हीरो हैं वो भारत के हीरो नहीं हो सकते। हमें भारतीय लोकतंत्र और भारतीय युवाओं पर पूरा भरोसा है। वर्तमान में कई देशों में आर्थिक संकट है, लेकिन सरकार के कुशल प्रबंधन के कारण भारत स्थिर है। यहाँ पर संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं कि जो भी लोग कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो कर रहे हैं वो या तो जॉर्ज सोरोस गैंग से हैं या फिर पाकिस्तानी हैं। नीट मामले को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने शिक्षा मंत्री का बस इस्तीफा मांगा था, तो अब उन्हें देश विरोधी बता दिया जा रहा है। यही है भाजपा की असली विश्वगुरु वाली नीति। जो सवाल पूछे उसे पाकिस्तानी या फिर देश विरोधी बता दो। इसके जवाब में अभिजीत ने पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ दिखाया कि उन्हें 94% लोग भारत से फॉलो करते हैं, पाकिस्तान का तो कहीं नाम ही नहीं है। पोस्ट कर अभिजीत ने लिखा, यह हमारे दर्शकों की डेमोग्राफिक जानकारी की स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, जिसे हमने अपना अकाउंट हैक होने से पहले मीडिया के साथ शेयर किया था। हमारे 94% से ज्यादा फॉलोअर्स भारत से हैं। आखिर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भारतीय युवाओं को पाकिस्तानी क्यों बता रहे हैं? इससे पहले अभिजीत को जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी। वो तो अमेरिका में रहते हैं, लेकिन उनके परिवार वाले भारत में ही रहते हैं। ऐसे में उनके घर पर पुलिस पहुंची है प्रोटेक्शन के लिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिजीत दीपके के माता पिता महाराष्ट्र के औरंगाबाद के छत्रपति संभाजी नगर के MIDC वालोज इलाके में रहते हैं। अभिजीत अभी अमेरिका में है। उन्होंने हाल ही में बॉस्टन यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर डिग्री पूरी की है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि किसी भी तरह की अफरा तफरी या फिर भीड़भाड़ को रोकने के लिए घर के बाहर 24 घंटे सुरक्षा के आम इंतजाम किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी कि DCP पंकज अतुलकर ने बताया कि फिलहाल किसी भी थाने में इस मामले को लेकर कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं हुई है। उन्होंने कहा, हमने MIDC वालूज इलाके में मौजूद अभिजीत दीपके के घर पर 24 घंटे पुलिस सुरक्षा तैनात की है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि उनके घर के बाहर भीड़ इकट्ठा ना हो, क्योंकि अभी CJP का मुद्दा सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। पंकज अतुलकर कहते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रही है, इसलिए एहतियात के तौर पर सुरक्षा दी गई है। पुलिस का मकसद सिर्फ ये सुनिश्चित करना है कि घर के बाहर भीड़ न जुटे और परिवार को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। यहाँ पर अभिजीत दीपके के घर वालों को प्रोटेक्शन देने के लिए 24 घंटे पुलिस तैनात कर दी गई है। वहीं अभिजीत के जो घर वाले हैं वो काफी ज्यादा परेशान हैं। उनका कहना है कि अभिजीत को इस राजनीति से दूर रहना चाहिए और वो सिर्फ अपने करियर और पढ़ाई पर ध्यान दे। अचानक जब बेटे का नाम मीडिया में आने लगा, सरकारों में आने लगा और जब उसे धमकियां मिलने लगी तो परिवार वाले काफी ज्यादा परेशान हो गए। लेकिन अब ये कॉकरोच जनता पार्टी एक नए आंदोलन की तरफ बढ़ रही है। इसको लेकर एक लेटर पोस्ट करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से बताया गया है कि ये तो बस शुरुआत है, अब ये मूवमेंट और बड़ा होने वाला है और इसके लिए देश भर के जेनजीज जो कि इसे फॉलो करते हैं उनसे सजेशंस भी कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से मांगा गया है। लेटर में क्या लिखा गया है वो बता देते हैं। यहाँ पर लेटर में लिखा गया कि कॉकरोच अभी बस शुरुआत कर रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी एक मजाकिया आवाज बनकर शुरू हुई थी, लेकिन जल्द ही उन लाखों करोड़ों युवाओं के दिल में जगह बना ली जिन्हें पेपर लीक, बेरोजगारी और सिस्टम में जवाबदेही की कमी से बहुत परेशानी है। कॉकरोच दुनिया के सबसे ज्यादा जिंदा रहने वाले जीव हैं। अंधेरी दरारों में भी खुश रहते हैं और उन्हें मारने की हर कोशिश को फेल कर देते हैं। ठीक यही हाल आज के युवाओं का भी है। उन्हें नजरअंदाज किया जाता है, गलत व्यवहार झेलना पड़ता है, फिर भी हार नहीं मानते। इस आंदोलन का जोरदार उभार एक बात साफ कर गया है, भारत के युवा बहुत दिनों से अपनी बात रखने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार के पास इन आवाजों के लिए सिर्फ अनदेखी है। हमारे एक्स हैंडल बंद करने के आदेश, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक करने की कोशिशें और हमारे खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाना, ये सब दुखद है, लेकिन हैरानी की बात नहीं, हम इस दमन के सिर्फ नए शिकार हैं। जैसे जैसे ये आंदोलन हर दिन तेजी से बढ़ रहा है, लोग पूछ रहे हैं कि आगे इसका प्लान क्या है। हम एक बात साफ करना चाहते हैं, हम एक आजाद युवाओं द्वारा चलाया जाने वाला आंदोलन बनाना चाहते हैं। इसका मकसद युवाओं की समस्याओं को सामने लाना और सरकार को जवाबदेह बनाना है। हमारे मूल्य भारतीय संविधान से जुड़े हैं। हम महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस से प्रेरणा लेते हैं। हम धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय में यकीन रखते हैं। हमारा सबसे बड़ा विश्वास बहुत सीधा है, युवा पीढ़ी को अच्छी पढ़ाई, अच्छी नौकरियां, पर्यावरण का सही देखभाल और सिस्टम में पारदर्शिता का हक है। हम इन मुद्दों को रचनात्मक तरीके से उठाएंगे, बिना किसी पार्टी की राजनीति में पड़े। हम आप सबकी सुन रहे हैं। अगले कुछ दिनों में हम अपने 2.2 करोड़ से ज्यादा सदस्यों वाले समुदाय से सुझाव लेंगे और सबसे अच्छे आइडियाज को चुनकर बड़े बड़े कैंपेन चलाएंगे। उसके बाद हम संगठित तरीके से आगे बढ़ेंगे। जो भी CJP का साथ दे रहा है उससे हम कहना चाहते हैं, ये आपका आंदोलन है, बातचीत में शामिल हो जाओ, अपने सुझाव दो और मिलकर उस समाज को और देश को बनाने में मदद करो जिसमें हम सब रहना चाहते हैं। साथ मिलकर ये तय करेंगे कि युवाओं की आवाज अब अनसुनी नहीं रहेगी। बने रहिए हमारे साथ। कॉकरोच अभी बस शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर यह साफ कर दिया गया है कि ये तो बस एक शुरुआत है, आगे
जो युवा हैं उनकी आवाज को उठाने का काम ये प्लेटफॉर्म करेगा और इसके जरिए अलग अलग तरीके से, जिस भी तरीके से कैंपेन को चलाया जा सकता है, काफी इन्फॉर्मेटिव वे में और सबसे बड़ी बात यह है कि काफी क्रिएटिव वे में, वो सब चीजें यहाँ पर की जाएंगी और ये सीधे सीधे सरकार से जवाबदेही लेने का तरीका होगा। अभी तक ये भी बात यहाँ पर कही गई है कि अभी तक जो भारत के युवा हैं वो खोज रहे थे किसी ऐसे इंसान को कि जो उनकी आवाजों को सुन सके, किसी ऐसे प्लेटफॉर्म की, किसी ऐसी पार्टी की, क्योंकि मौजूदा वक्त में जो जेनजी है उसकी मनोस्थिति ऐसी है कि वो यही सोचता है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां खराब हैं, वो चाहे जो भी हो। जेनजीज सबको लेकर अलग अलग ओपिनियन रखते हैं, इस वजह से ही यहाँ पर वो किसी एक के साथ नहीं एक हो पाते हैं। लेकिन इस बार जब कॉकरोच जनता पार्टी आई और उसने नीट का मुद्दा उठाया, उसने युवाओं का मुद्दा उठाया, तो इस बात ने सभी युवाओं को एक साथ जोड़ दिया और ये सब अब अपनी आवाज कॉकरोच जनता पार्टी के जरिए उठाने की कोशिश जरूर करेंगे और इसके लिए सजेशंस देने की शुरुआत भी हो चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ अभिजीत के घर पर पुलिस की तैनाती की गई है और बीजेपी के नेता इन सब लोगों को पाकिस्तानी और देश विरोधी बता रहे हैं।